पर जी कैसे पता चले या क्या करें कि ये हमारा आखिरी जन्म हो, हम श्री जी की चरण सेवा मिले। जब कोई इच्छा न रह जाए, किसी से द्वेष न हो, पूरे संसार में एक भी दुश्मन न हो और कोई इच्छा नहीं है, यहाँ किसी से प्यार नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, तब हमारा न लेना न देना, न राग न द्वेष न चाह, कोई चाह नहीं हमारे अंदर, अब कोई चाह नहीं रह गई, हमारा किसी से द्वेष नहीं, पूरे विश्व में कोई एक शत्रु नहीं, पूरे विश्व में सबसे भगवत भाव से मित्र, किसी से अपनापन नहीं, किसी से न द्वेष है, न राग है, न लेना है, न देना है, और न कोई अब चाह रह गई। ये आखिरी जन्म है, अब तो हम अपनी प्रियाजू के पास जा रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, अपना पर्सनल पास बन गया है, हमें श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास। तो बोले हम लोग जितने हैं बस कनेक्शन फंसाए रखो, अगर डिब्बा में इंजन का तो कहाँ जाएगी ट्रेन, वहीं पूरी पूरी ट्रेन वहीं जाएगी जहाँ इंजन जाएगा। तो ऐसे ही गुरुजनों से, संत जनों से जो अपना कनेक्शन कर लेते हैं मन का, तो जहाँ वो जाते हैं वहीं हमको ले जाते हैं। लेट लपेट भले हो जाए लेकिन हम पहुंचते वहीं जहाँ हमारे गुरुजन होते हैं। तो नाम जप करो, भगवत कथा सुनो और सुन करके मनन करो कि वास्तविक संसार का क्या स्वरूप है। तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होगा। तो इस शरीर का राग मिटते ही जन्म आखिरी हो गया। जब तक शरीर का राग है, किसी यहाँ लेना देना है तो आना पड़ेगा, यहाँ न लेना न देना मगन रहना हर समय प्रभु में। जी महाराज जी, जैसे नाम जप करते हैं तो कुछ लेना देना या कहते हैं कि हमारे पुराने कर्म होते हैं, हमें आना पड़ता है, तो क्या वो नाम जप से हमारा खत्म हो जाता है? हाँ, ऐसा भी है कि अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई ऋण हो, किसी भी तरह का कोई हमारा लेना देना हो, तो नाथ मुझे याद नहीं, या हमें याद भी है तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं चुका सकूं, अब आप संपूर्ण, तो अब आप ही देख लीजिए, मैं आपकी समझ, तो सब निपट जाएगा, फिर सब निपट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। राधिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता श्री जो ठाकुर जी श्री जी को भोग लगाती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ लगाती हैं। वे कहते हैं कि अच्छा अच्छा हम पदार्थ श्री जी को पवाएंगे। आप कहते हैं कि भजन की वृद्धि के लिए रस इंद्रियों को संयमित करो। महाराज जी, हम बड़े असमंजस में, मैं और मेरे पिताजी। देखो, अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे भी ठाकुर को लगते हैं, ये तो सबका भाव रहता है ना, जिसके जितनी सामर्थ्य है उतना भाव रहता है। लेकिन हम थोड़ी पा सकते हैं, हम तो किनका लेते हैं। ठाकुर को जैसे भोग लगा तो सब भोग एकत्रित कर लिया गया,